एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आर्मी शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर के स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो AK-203 राइफल की तरफ से आ रही है। हम जानते हैं कि भारतीय आर्मी को कुछ 7 लाख राइफल्स खरीदनी थी, जिसमें कि लगभग 72,000 राइफल्स असॉल्ट राइफल्स फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीदी जा रही हैं और उनमें से कुछ बची हुई 6,30,000 राइफल हमने ये जाना है कि AK-203 को भारत खरीदेगा और इसका भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर हो रहा है अमेठी में, जिसको हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से भी जानते थे। वहीं पर इसका जॉइंट वेंचर बनाया गया और इस राइफल को इसी फैसिलिटी में बनाया जाएगा। ये तो हो गई बैकग्राउंड न्यूज, पर अभी इस राइफल के बनने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। अभी तक इस राइफल की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, इस बिड को भी, यानी कि कॉमर्शियल बिड इसको कहा जाता है, इस संस्था के द्वारा भारतीय आर्मी को नहीं दी गई है। अभी तक केवल जॉइंट वेंचर बना है, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। यह माना जा रहा था कि 2019 के अंत में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और 1-2 महीनों बाद, 3 महीनों बाद इसका डिलीवरी भी हो जाएगी, पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज ये माना जा रहा था कि एक मीटिंग होने वाली है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि यह संभावना जताई जा रही थी कि इस राइफल की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, कॉमर्शियल बिड किस प्रकार की होनी चाहिए, उस पर डिस्कस किया जाना था। और तब जाके ये माना जा रहा है कि मई 2020 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा और पहली डिलीवरी कहा जा रहा था कि इसके लगभग 4 से 5 महीने बाद, यानी कि अंत 2020 के इसकी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। तो कुछ 1 साल गुजर गए हैं इस राइफल को फाइनलाइज करे हुए। उससे भी 1 साल पहले से असॉल्ट राइफल खरीदने का हम प्रयास कर रहे थे और ये सब तब हो पाया है जब रशिया ने जॉइंट वेंचर सबसे तेजी से किसी देश में बनाया हो, किसी देश के साथ बनाया हो, डिफेंस जॉइंट वेंचर बनाया हो, सबसे तेजी से उन्होंने काम किया और हमने काम किया, तब जाके यह जॉइंट वेंचर इस स्थिति में पहुंचा है। पर अभी भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। यदि हम लेट लतीफी करते तो क्या होता, वो तो कामोव हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट बन जाता, जो कि 2016 से अभी तक लटका हुआ है। कामोव हेलीकॉप्टर भारत में बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो डिफेंस मामलों में इस प्रकार की अगर लेट लतीफी होगी तो हमारे जवानों के पास किस प्रकार के अस्त्र आएंगे, वो हमारे दुश्मनों से किस प्रकार से हमारी रक्षा कर पाएंगे, ये भगवान ही जानता है। वही बात करते हैं इसरो और BEL की, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। इसरो, आप जानते हैं कि नाविक, हमारा जो इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम है उसको चालू कर चुका है और नाविकों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह भी सुनने में आया है हम लोगों को कि स्नैपड्रैगन इसके लिए चिप बना रही है, जो कि हमारे स्मार्टफोन्स में कुछ समय बाद लगकर आने लगेंगे, जो कि नाविक को सपोर्ट कर रहे होंगे। और हो सकता है कि भारत में कंपनियां अपने मोबाइलों को बेचने के लिए इस प्रकार के चिप्स का इस्तेमाल करें, चिपसेट्स का इस्तेमाल करें जिसमें नाविक सपोर्ट होता है। ये तो हो गई मोबाइल क्षेत्र की बात, पर इसरो और BEL अब साथ मिलके एक ऐसा पर्सनल ट्रैकर डेवलप कर चुके हैं। इसरो ने इस ट्रैकर की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसको BEL को ट्रांसफर किया जा चुका है। ये जो ट्रैकर होगा वो हमारे जवानों के लिए होगा, ऐसे जवान जो कि दूसरी जमीन पर जाकर जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक या इस प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, हमारे जवानों की क्या स्थिति है, एग्जैक्ट स्थिति क्या है, इस चीज को पता करने के लिए एक पर्सनल ट्रैकर बनाया जा रहा है। यह ट्रैकर 2 प्रकार के हैं, एक 2-वे ट्रैकर है और एक 1-वे ट्रैकर है। 2-वे ट्रैकर वो है जो कि हमारे फिशरमैन्स को दिया जाएगा, जिससे कि उसकी स्थिति तो पता लगेगी ही, यदि वो किसी इमरजेंसी में फंसते हैं तो इससे 2-वे कम्युनिकेशन हो सकेगा, उनको कुछ सजेशन भी दिए जा सकेंगे। पर जो हमारे जवानों के लिए बनाया जा रहा है वो 1-वे ट्रैकर है, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्तियों को कुछ छोटा मोटा मैसेज भी प्राप्त हो पाएगा, डेटा भी प्राप्त हो पाएगा। और इस ट्रैकर से जो जानकारी है वो ब्लूटूथ के माध्यम से, USB के माध्यम से ली जा सकेगी। अब किस प्रकार की जानकारी ली जा सकेगी, यदि मान लीजिए कोई सोल्जर किसी मिशन पे गया हुआ है, उसने किन रास्तों का इस्तेमाल किया, कितनी देर मिशन में लगी, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सारी चीजें पता चल पाएगी इस ट्रैकर के द्वारा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इसरो के चीफ से यह पूछा कि क्या यह दुश्मनों की जमीन पर गए हुए हमारे जवानों को भी ट्रैक कर सकता है, तो इस पर वो चुप रहे और इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उनका कहना था कि ये प्योरली स्ट्रेटेजिक ट्रैकर है, स्ट्रेटेजिक डिवाइस है, जिसका वो कोई भी डिस्क्लोजमेंट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने केवल यह बताया कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा चुकी है, BEL को यह दिया जा चुका है और वो इस पर अब ट्रैकर बनाएंगे। तो इसरो के मुताबिक इसको गुप्त रखना ही अच्छा था, पर केवल ट्रैकर के बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह ट्रैकर इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक जो ट्रैकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जो मिशन परफॉर्म किया जा रहा है वो सैटेलाइट इमेजेस से किया जाता है या बहुत
या बहुत ज्यादा जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हमारी जानकारी हमारे अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाती है। भारत को यदि डिफेंस के मामले में सीक्रेसी मेंटेन करनी है तो अपना खुद का इस प्रकार का ट्रैकर होना चाहिए। इसलिए इसरो इस प्रकार के ट्रैकर डेवलप कर रहा है जिससे कि हमारी जानकारी हमारे पास रहे, इसका पूरा डेटा हमारे पास ही रहे। वही बात करते हैं तेजस MK-1A की। आपको पता है कल डिफेंस एक्सपो स्टार्ट होने वाला है, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है और इनॉग्रेशन के साथ ही इंडियन एयरफोर्स इस विमान का कॉन्ट्रैक्ट HAL को सौंप देगा, HAL को दे देगा। 83 इस प्रकार के विमान इंडियन एयरफोर्स खरीदना चाहता है, जो कि कहा जा रहा है कुछ 35 से लेके 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें इंडिजिनस जो एयरक्राफ्ट तो होगा ही, पर इसके साथ साथ इंडिजिनस वेपनरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, सेंसर्स भी इंडिजिनस होंगे। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है कि HAL इसका 35% आउटसोर्स करना चाहता है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसमें 35% यह बाहर के वेंडर्स को ऑफलोड कर देगा ताकि इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। मेरा प्रश्न यहाँ पर है कि इसके इंजन तो बाहर से आ ही रहे हैं, एवियोनिक्स भी बाहर से आ रहा है, इस मामले में तो ये ऑफलोड ऑलरेडी पहले से है। अभी वेंडर्स और भी इसके पुराने वेरिएंट पे काम कर रहे हैं और उसको भी ऑफलोड HAL ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये कौन सा 35% है जो और ऑफलोड कर दिया जाएगा। खैर ऑफलोड कितना भी किया जाए पर जल्द से जल्द डिलीवरी जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि यह एयरक्राफ्ट बनते बनते इतना पुराना हो चुका है। हमने कल सुना ही था कि HAL इजरायली ड्रोन बनाने की तरफ भी बढ़ रहा है, हेरॉन TP को बनाने की तरफ भी बढ़ रहा है। तो HAL एक पूरे की पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऑफलोड एयरक्राफ्ट को किया जाए और दूसरी प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान दिया जाए। अब बात करते हैं डिफेंस अटैचीज के। डिफेंस अटैचीज वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे आर्मी से रिलेटेड होते हैं और भारतीय सरकार इनको विदेशों में अपॉइंट की रहती है और इनके द्वारा विदेशों से जो हमारा डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो बना रहता है। आप जानते हैं कि भारत सरकार इन डिफेंस अटैचीज का इस्तेमाल बिजनेस पाने के लिए भी करना चाहती है, एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए भी करना चाहती है। अभी रिसेंट में हम लोगों ने सुना था कि 83 से लेकर 84 लगभग देशों में हमारे डिफेंस अटैचीज हैं जो कि लाइसेंसिंग का काम कर रहे हैं और हमारे लिए कस्टमर लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपो में जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो भी इन्हीं डिफेंस अटैचीज के हार्डवर्क के कारण ज्यादा उनकी संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा छोटे मोटे जो हमें एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं उनको भी बढ़ाने के लिए इस प्रकार के डिफेंस अटैचीज को फंड भी मुहैया किया जा रहा है। कुछ 30 से ज्यादा डिफेंस अटैचीज 30 से ज्यादा देशों में जो हमारे फैले हुए हैं उनको फंड भी दिया गया है। इस फंड से वो हमारे लिए एक्सपोर्ट या जॉइंट वेंचर या FDI लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस अटैचीज का तीसरा कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि 10 और देशों में डिफेंस अटैचीज को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस PSUs जो हैं वो अपनी लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, लाइसेंसिंग ऑफिस खोल रहे हैं जो कि विदेशों में काम करेंगे, जैसे कि वियतनाम, सिंगापुर, ओमान में ऑलरेडी इस प्रकार के ऑफिस खोल चुके हैं। तो एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में यदि कोई बिजनेस सबसे ज्यादा फल फूल रहा है, किसी भी रिसेशन में वो फल फूल रहा है, तो वो डिफेंस के इक्विपमेंट बेचने का बिजनेस फैल रहा है, जिसको भारत अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता है। अभी तक पूरे विश्व में इजराइल, फ्रांस, रशिया, US और चाइना का दबदबा है डिफेंस मामलों में, डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के मामलों में। भारत ये चाहता है कि 10 सालों के भीतर एक बड़ा नाम बन के डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में एक बड़ा नाम बन के भारत उभर सके। इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के डिफेंस अटैचीज को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा चल रही है। वहां पे उन्होंने भारत द्वारा जो मलेशिया के पाम ऑयल का बहिष्कार किया गया, जिसके द्वारा मलेशिया थोड़ा परेशान तो है पर उस पर मरहम लगाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जितना हो सके वो पाम ऑयल खरीदेगा मलेशिया से। पर क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं मलेशिया को देने के लिए, क्योंकि मलेशिया फ्री में तो पाम ऑयल इस तरह से नहीं दे देगा। आपको पता होगा कि लगभग हम 10 मिलियन मीट्रिक टन पाम ऑयल खरीदते हैं, विदेशों से खरीदते हैं, जिसमें कि सेकंड नंबर पे मलेशिया होता है और पाकिस्तान केवल 1.1 मिलियन टन पाम ऑयल खरीदता है। तो क्या वो हमारी जगह ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। केवल एक मलेशिया को दिलासा देने के लिए उसने इस प्रकार की चीज कही है। मलेशिया खुद चाहता है कि वो भारत के साथ संबंध सुधारे और मलेशिया ने यह कहा भी इस मीटिंग के दौरान ही, इस विजिट के दौरान ही मलेशिया ने कहा है कि भारत के साथ जल्द ही इस मुद्दे पर बात होगी और इसको सुलझाया जाएगा। तो वहीं पाकिस्तान के कुछ MPs ये चाहते
हैं कि 10 फरवरी को भारत के खिलाफ जिहाद का एक अनाउंसमेंट हो जाए और वो अपने प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि वो इस प्रकार की घोषणा कर दे। इनके एमपीज इस प्रकार की चीज कह रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं और भारत पे कह रहे हैं कि आक्रमण कर दिया जाए, वॉर कर दी जाए और 10 फरवरी डेट निर्धारित की गई है। भारत का कोई भी प्लान हो पीओके को लेने का, पाकिस्तान के एमपीज खुद ब खुद उस प्लान को पूरा करने पे जुटे हुए हैं। यदि इस प्रकार के जिहाद की बात वो करते हैं और कुछ सच में हो जाता है तो समय से पहले पीओके उनके हाथ से चला जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मत कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।